और इसी बीच अगली बड़ी खबर बिहार के अररिया से, जहां पर एक दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें, दरअसल एएसआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंचती है। इसी बीच एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी जाती है, पीट कर दिया जाता है, उसके बाद वो दम तोड़ देते हैं। बिहार के अररिया का ये मामला है, जहां दरोगा की जान ले ली गई। इतना पीटा कि लहूलुहान कर दिया गया और जिंदगी से वो हाथ धो बैठे। दरअसल छापेमारी के दौरान एएसआई राजीव रंजन की हत्या कर दी गई। बदमाश के साथियों ने एएसआई पर हमला किया। हमलावरों की तलाश में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। उसको शादी में आने की सूचना थी कि लक्ष्मीपुर गांव में उसके शादी में आने की सूचना पर ही थाना अध्यक्ष, एक एएसआई और बाकी के जो पुलिस फोर्स थे उसके द्वारा छापेमारी की गई थी एवं मुझसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। ग्रामीणों के द्वारा झड़प की गई है और उसके बाद मारपीट कर जब ये गिर गए हैं और उस अपराधी को छुड़वा भी लिए हैं लोग। अभी हम लोग 3-4 लोगों को डिटेंशन किए हैं, बाकी छानबीन की जा रही है। तो देखिए, जिस तरीके से दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई और एएसआई की हत्या करने का ये आरोप है। दरोगा की पीट के यहाँ पे हत्या कर दी गई है। हालांकि अब यहाँ पे जांच के बाद कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। इस पूरे मामले में कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए, यहाँ पर जो घटना है अपने आप में दुखद और परेशान करने वाली, क्योंकि दरोगा की ही पीट के हत्या कर दी गई। और हैरानी की जरा बात सोचिए कि जिस दरोगा के ऊपर जिम्मेदारी होती कि बाकी लोगों को सिक्योर करे, खुद उसकी भी पीट के यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। तो देखिए, वो मरता रहा और लोग देखते रहे। यही वजह यहाँ पे देखिए निकल के सामने आ रही है, जहां पे पीट के जो हत्या है वो यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और देखिए, जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, ये जो गोल घेरे में देख रहे हैं आप, दरअसल ये उस वक्त की है जब उस पर हमला किया गया, मारना शुरू किया गया और तब तक मारा गया जब तक कि यहाँ पे उसकी मौत नहीं हो गई। तो देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के सागर इलाके में, जहां पर दो इलाके में सरेआम जो हत्या है वो कर दी गई और चाकुओं से हमला यहाँ पर किया गया। कई बार हमला किया गया। हालांकि इस पूरे हादसे में, इस पूरी घटना में एक की मौत हो गई है, जो दूसरा शख्स है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आरोपी वहां से मौके से फरार हो गए। पूरे इलाके में दहशत है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सरेआम चाकुओं से हमला किया गया, ये घटना अपने आप में परेशान करने वाली है। दिल्ली का सागरपुर इलाका, जहां दो गुटों के बीच की झड़प में एक नाबालिग लड़के की मौत हो गई, साथ ही दूसरे नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है। हत्या का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान करने वाला है, जहां दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग दो नाबालिग लड़कों को चाकू मार रहे हैं और आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी हुई है। कोई भी उन लड़कों को बचाने के लिए आगे नहीं आता। जब लकी और उसका दोस्त अजय अपने घर के पास दूसरी गली में खड़े थे, तभी अन्य 3 युवक उनके पास आए और मारपीट शुरू कर दी। और देखते ही देखते उनमें से एक ने चाकू निकालकर दोनों पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। आरोपी दोनों नाबालिगों को चाकू मारकर वहां से फरार हो गए। एक लड़का जो घायल है उसे पास में खड़ी लड़की संभाल लेती है, लेकिन दूसरा लड़का अजय कुछ देर तक दर्द से कराहता है और फिर बेसुध होकर नीचे गिर पड़ता है। गिरते वक्त अजय जिस स्कूटी से टकराया, खून की छींटों से स्कूटी भी लाल हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद अजय की मौत हो गई। लकी की भी हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आखिर ये हमलावर कौन थे, क्यों ये इन दोनों नाबालिगों की जान के दुश्मन बने हुए थे, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खराब खबर अब पंजाब से है। पंजाब के मोहाली के सेक्टर 66 में पार्किंग को लेकर हुआ एक झगड़े में दरअसल एक वैज्ञानिक की जान चली गई। ये विवाद इतना गहरा गया कि वैज्ञानिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मंगलवार रात हुई इस घटना में, ये देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मंगलवार रात को ये घटना हुई है। मंगलवार रात हुई इस घटना में IISER में काम करने वाले 39 साल के अभिषेक स्वर्णकार की मौत हुई। अभिषेक झारखंड के रहने वाले थे। स्वास्थ्य कारणों से विदेश से वापस भारत आए थे। हाल ही में उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट भी हुआ था। डायलिसिस पर थे, पेशेंट थे। उनकी 2 शादीशुदा बहनों में से एक ने उन्हें किडनी दान की थी। अभिषेक अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मोहाली में किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार ने
पर अभिषेक पर हमला करने का आरोप लगाया है। ये तस्वीर आपके सामने है। पड़ोसियों पर आरोप है कि पड़ोसियों ने अभिषेक पर हमला करा और जिस तरीके से हमला किया, जिस तरीके से अटैक किया, जरा देखिए अभिषेक पर कैसे अटैक किया जाता है। वैज्ञानिक पेशे से अभिषेक पेशेंट भी थे किडनी के और उनकी मौत हो जाती है, जान चली जाती है। अपने बूढ़े माता पिता के साथ अभिषेक मोहाली में किराए के घर में रहते थे। और इसी बीच अब आपको बता दें, औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई। शिवसेना सांसद नरेश महस्कर ने लोकसभा में कहा है कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट को देखिए। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है। शिवसेना सांसद नरेश महस्कर ने लोकसभा में कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की जरूरत क्या है। भारत के खिलाफ काम करने वाले सभी लोगों की मजारें तोड़ दी जानी चाहिए। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। महस्कर ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से 3691 कब्र और स्मारक पूरे देश में संरक्षित किए गए, जिसमें से 25% मुगल और अंग्रेजों की कब्रें हैं जिन्होंने हमारे देश के खिलाफ काम किया। देश को उनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहाँ संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए। औरंगजेब फैन क्लब के नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी ने भी चुटकी ली और कहा कि लगता है जैसे कोई मानसिक रूप से परिपक्व व्यक्ति औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है। अगर ऐसा बोल रहा है तो उसे अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखना चाहिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को